ओम नमः सिद्धेभ्यः मुक्तामुक्ते करूपोय कर्माभिः संविदादिनम् अक्ष्यं परमात्मनं ज्ञानमूर्ति नमामि तं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैच्छयाणं नमो लोये सौसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, देवादिदेव शादीनाथ भगवान की, वर्तमान दिन शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्याचार्य आदिसागर महावीर मूल सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की, जगत कल्याणी जिनवाणी माता जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता, स्तन तुम्हारा ही माता, भूल क्षमा कर देना माता। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। माला को फेरत फेरत ज्ञानी बहुत समय बीत चुका, बहुत समय बीत चुका। निज की माला फेरो ज्ञानी, निज की माला फेरो ज्ञानी। जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिनवाणी सुन लो भैया जिनवाणी। बोले समस्त आचार्य संघ की। टेढ़े मन से हमने अनेक भोग बिगाड़ दिए, फिर भी आज तक हम सीधे नहीं हो पाए। जैसे पिछले भोग में थे वही के वही आज भी बने हुए हैं। हम कहते जरूर हैं, हमने बहुत सारे प्रवचन सुन डाले, बहुत सारे विद्वान बोलते हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ डाले। मूर्ख है। लेकिन जो ये कहता है हमने बहुत सारे प्रवचन सुन लिए, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, डाले और लिए। डालने का मतलब पढ़े और जैसे आप करते हो प्रवचन सुनते हो और डाल के चले जाते हो, भैया आपका माल आपके पास, हमें कुछ भी नहीं ले जाना। हम तो वही हमारे वैसे फेविकोल की जोड़ से चिटके हुए कौन से स्थान पे, बस नंबर 1 बने रहना हमें, चाहे नीचे से हो चाहे ऊपर से हो, लेकिन हमको नीचे से ही बने रहना। प्रवचन सुन के डालो मत, प्रवचन सुन लो, अंदर ले जाओ, उतारो। यहाँ पे जितने बैठे हैं सबने प्रवचन सुन लिए और आपने क्या किया, मात्र प्रवचन सुन डाले। बहुत उपदेश सुनने लिए, लौकिक व्यवहार में भी हम उपदेश देने में पीछे नहीं है। किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, वहां पे उपदेश देने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उपदेश अपने पे कभी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे किसी के घर में मृत्यु हो गई, क्या बोलते हो आप, भैया आपका उतना ही संबंध था, उसकी आयु इतनी थी, क्या करे, जिसका संयोग है वहां वियोग होना जरूरी है, जो आया
बहुत सारा उपदेश दे के आते हो, लेकिन वही जब अपने घर पे आता है तो क्या करते हो? रोना धोना शुरू कर देते हो। तो क्या फायदा ऐसे उपदेश का? उपदेश वही दो जो हम अपने पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देना सबको आता है उपदेश, लेकिन उसको इस्तेमाल अपने स्वयं पे इस्तेमाल करना नहीं आता। उपदेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दों के और एक मुख। शब्दों के उपदेश तो बहुत सुन लिए आपने, मुख संदेश भी बहुत होते हैं। जैसे सुनील भैया, आपने शादी की, बेटा बड़ा है, शादी लायक है नहीं? अगर शादी लायक होगा तो क्या होगा? उत्साह होगा आपको। यहां पे भी एक उपदेश है। क्या उपदेश है? क्योंकि जब बेटा बड़ा होता है तो ज्यादा से ज्यादा उपदेश मीन्स उत्साह किसको होता है? पिता को। माँ को तो होता ही है, माँ तो सोचती है बहू आएगी घर का काम बांट देगी, लेकिन जो पिता होता सोचता है, देखो आपकी नहीं, मैं अपनी मेरी सोच है, पिता ये सोचता है मेरी तो रोज नाक कटती थी घर में, कम से कम इसकी शादी कर दूंगा, एक से दो तो भले हो जाएंगे। बहुत देर से मुझे समझ में आएगी, लेकिन आएगी समझ जरूर। एक से दो भले हो जाएंगे, नाक कट गई तो एक से दो की कटेगी, तो बांट बांट के ले लेंगे। वैसे ही जैसे आप शादी करने गए थे तो बाराती आगे थे कि पीछे थे? देखो ये सब आपको उपदेश है ना, मुझे मुख्य उपदेश है, लेकिन हम उसका प्रयोग मीन्स उसका असर नहीं पड़ रहा हम पे। अच्छा, बारात शादी करने गए थे आप, तो जो बिनोली निकलती है, बिनोली निकलती है, क्या बोलते हैं? हाँ, फूले का। मैं क्या भूल गया थोड़ी भाषा, क्योंकि 10 महीने से घर छोड़ दिया ना, तो पता ही नहीं चल रहा है वो भाषा। तो बिनोली निकली, तो जो बराती थे आगे थे नहीं पीछे थे? घोड़े से आगे। और जो दूल्हे आया था वो कहाँ था? सबसे पीछे। क्यों भैया? क्योंकि जो बराती थे वो नाच कूद रहे थे, वो कह रहे थे बेटा अब भी तू फंस गया, अब तू फंसने वाला है, तुझे इसलिए पीछे रखा, अभी भी मौका है, घोड़ी से उतर भाग जा। उस उद्देश्य को हम समझ नहीं पाए। फिर आगे चलो, अब जो बैंड वाले बुलाते हो ना, बहुत सारी रकम देके राशियां, तो बैंड वाला भी आपको उपदेश देता है। बैंड वाला उपदेश ये देता है, देखो आपने मुझे पैसे देके लाया तो सही, फिर भी मैं आपको नचा रहा हूं। बताओ, बैंड वाले बोलते वैसे नाचते हो कि नहीं? बैंड वाला बोलता है दूल्हे के मामा मामी आ जाओ, चाचा चाची आ जाओ, भैया दीदी आ जाओ, भाभी आ जाओ, नाचो। एक तो पैसे भी दिए और नचा भी रहा आपको। लेकिन उपदेश ये है कि ये बोलता है देखो आपने जिस प्रकार मुझे पैसे दिए, पैसे देकर बुलाया है, वैसे तुम राग देश और वासना के कारण इस वधु को वरने जा रहे हो, वो भी एक दिन आपको नचाएगी। अभी भी समय है, बच जाओ। भैया आपने शादी की हो गई, सुन लो आप, बच जाओ। इसके बाद शादी करने मंडप पे बैठे, वहां पंडित ने भी उपदेश दिया था, छठे फेरे तक तो जो कन्या होती है बाप की होती है, और छठे फेरे तक हमको उस पंडित ने उपदेश दिया। हमको बोले तो हमने भी किया था, हमें पता है। तो क्या बातें, पिछली बातें कभी याद करते तो हम उसको सोच में ले लेते, फिर चिंतन करते जाते। आपको पता है कि उस पंडित ने क्या उपदेश दिया था?
एक शब्द कहा था, लेकिन हम वहां पे नहीं समझ पाए। वो शब्द हमेशा आचार्य श्री अपने प्रवचन में प्रथम शब्द उनका रहता है। सोचो, याद आया? माताओं कुछ याद आया? ये इनके लिए नहीं, आपके लिए भी है। तो पंडित क्या बोला पता है? बागड़ी भाषा में बोलो, वोर लाड़ी सावधान, बोला था कि फिर भी हम ऐसे पागल घूमते रहे 7 फेरे तक, सावधान नहीं हुए। सावधान हो जाते तो हमारा कल्याण हो जाता, नेमी कुमार बन जाते हम। लेकिन हमें तो नेमी कुमार बनना ही नहीं है। भैया बनना है नेमी कुमार, बन सकते हो, लेकिन डरो मत, जो हुआ उसे भी भूल जाओ। हम भी भूल चुके और यहां पे आ गए। आप भी, अभी भी समय है, संभल सकते हो। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे हमने शादी कर ली, अब क्या होगा? नहीं, डरो मत, हमारे साथ 19 तीर्थंकर हैं, उनके साथ तो मात्र 5 ही हैं। कैसे? क्योंकि 19 तीर्थंकर शादीशुदा थे। आप भी शादीशुदा हो तो निकल सकते हैं। अब बाल ब्रह्मचर्य कुमार अवस्था तो रही नहीं, अभी 21 में कुमार अवस्था वाला और दूसरा बेटा है, लेकिन उसकी तो सोच अलग ही है। तो अभी भी हम बच सकते हैं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। मात्र उपदेश सुनने से कुछ होने वाला नहीं है, उपदेश पे अमल भी करना पड़ेगा। आपके गांव में किसी विद्वान को बुलाया आपने, और वो विद्वान रात्रि भोजन भी कर रहा है, अभक्ष भी खा रहा है, कंदमूल भी खा रहा है। वो अगर आपको उपदेश देगा तो क्या आप उसके उपदेश को मानोगे? नहीं ना। यानी उपदेश देने के पहले अपने पे लागू करना पड़ता है। किसी गांव में एक अम्मा जी थी, अपने बेटे को लेके आई, बाबा जी बैठे थे वहां पे। तो बाबा जी से कहती है, बाबा जी ये मेरा बेटा है, बहुत बिगड़ चुका है, उसका कारण क्या है? बाबा जी ने पूछा। बस उसका एक ही कारण है, ये दिन भर किसमें रहता है? मोबाइल में पड़ा रहता है। इसकी आदत छुड़वा दो, इसे कुछ अच्छा उपदेश दे दो ताकि इसका मोबाइल छूट जाए। अब बाबा जी बोले, अम्मा बात तो ठीक है, लेकिन तू 8 दिन बाद आना। 8 दिन बाद पुनः अम्मा आई। अम्मा कहती है, बाबा जी अब तो इसको उपदेश दे दो कुछ अच्छे से। तो बाबा जी ने उन्हें अच्छे उपदेश दिए बालक को, और उपदेश देने के बाद बालक ने ये भी नियम लिए, आज से मेरे मोबाइल का त्याग। तो अम्मा ने पूछा, ये उपदेश तो आप पहले भी दे सकते थे। तो बाबा जी ने क्या कहा, क्या करूं, मैं भी तो मोबाइल इस्तेमाल करता था। जब मैं स्वयं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूं तो दूसरे को कैसे उपदेश दे सकता हूं? अब मेरा मोबाइल भी छूट गया है, तो मैंने इस बालक को उपदेश दिया। इसलिए हमें बचना है। उपदेश दो, लेकिन समझो, हम लोग व्यवहार में बहुत सारे उपदेश ले देते हैं। जैसे कोई जीव दीक्षा के लिए तत्पर होता है, वैराग्य के लिए तत्पर होता है। सुनील भैया, हमने सुना कि सुनील भैया के 2 साल पहले कुछ अलग भाव थे। ये पता क्या हुआ? वैराग्य पूरे राग में बदल गया, निकलते निकलते बच गए। हमने ऐसे सुना। अभी भी कोई देरी नहीं है, तैयार हो तो।
यानी हमें उपदेश देना तो आता है। अगर कोई वैराग्य के लिए तैयार है तो देखो, आप सुनील भैया पुनः एक बार सोचना, बस इतना कहना कि बस अब मुझे दीक्षा लेनी है, तो देखो आपके कितने संबंधी आपको उपदेश देने आ जाएंगे। जिसको धर्म का क ख ग भी नहीं आता है वो आपको उपदेश देने आ जाएंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि आप उन्हें उपदेश नहीं दे रहे हो, वो आप अपने अंदर अंतराय कर्म को बांध रहे हो। आप किसी को रोक नहीं सकते, मात्र रो जरूर सकते हो, रो सकते हो पर रोक नहीं सकते। कोई आदमी मर रहा है तो क्या करोगे, क्या करोगे? रो ही सकोगे ना, रोक पाओगे क्या? वैसे किसके अंदर वैराग्य, मजबूत वैराग्य, वो संसार वैराग्य नहीं। क्योंकि आपके अंदर तो कौन सा वैराग्य भरा हुआ है पंकज जी? संसार वैराग्य पता नहीं। वैराग्य को मजबूत बनाओ, संकल्प करो, बस एक ही ध्येय रखो कि हमें निकलना है, इसी में हमारा कल्याण है। कपड़ों से कभी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर इस देखो तो इस धरातल पर नंगे बहुत मिलेंगे, दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय बहुत सारे जीव नंगे ही मिलेंगे, लेकिन हमें नंगा नहीं होना है, नग्नत्व को प्राप्त करना है। नंगा तो बहुत सारे पशु घूमे देख रहे हो, बस हमें नग्नत्व प्राप्त करके इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ना है। सिंह भिक्षक, समय बहुत हो गया है, बोलना बहुत चाहता हूं, आचार्य शिव में सुनना है। ओम नमः शिवाय।